ओवरबर्डन्ड है, वो बंदा नशे कर रहा है, वो बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, प्लस उसके अंदर एक ऑल्टर ईगो की प्रॉब्लम और है जो उसके सीनियर ने उसको झाड़ा था। अब तुम ऐसे बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक सर्जरी या वो एक प्रोसीजर जो है वो परफेक्टली परफॉर्म कर दे, तो हाउ अनरियलिस्टिक इज दैट, राइट? हमारे अंदर इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चलता है when I see my engineering counterparts जो मेरे बैच में थे, जो मेरे साथ पढ़े, all of them are earning, किसी का 20 lakhs का पैकेज है, किसी का 40 lakhs का पैकेज है, and me as a student right now I'm just dependent on my father's income. So that imparts an inferiority complex. Yo, what is up, my friends? Welcome back to Thoughtcast. We are finally back. My name is Aditya Bajaj, and for today, my guest is none other than Akshat Bhaiya. Akshat Bhaiya is a big brother who's currently a medical student. He's pursuing his MBBS from a top medical institute of the country. In this episode of Thoughtcast, Akshat Bhaiya has told us about the hardships, the struggles a medical student goes through his life, the amount of money a doctor actually makes after becoming a doctor, how much time does it actually take, how many years, the iterations a person has to go through become a doctor in our country. Along with that, he has told us about the exclusive benefits, experiences that only people from the medical industry can experience, and it was pretty fun knowing about this field. So, the super interesting, super medical episode of Thoughtcast with Akshat Bhaiya starts in 3, 2, 1. हाँ, अब बोलो आप क्या कह रहे थे संदीप माहेश्वरी जी के बारे में? हाँ, संदीप माहेश्वरी जी का मैं ये कह रहा था कि उन्होंने अपनी एक वीडियो में he promoted students about that one particular thing. He told students कि just because you don't have good returns and just because seats की deficiency बहुत ज़्यादा है या नीट में या मेडिकल करने में you need to give a lot of effort, तो आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेडिकल ही मत करो क्योंकि रिटर्न कम है। मेडिकल ही मत करो, जस्ट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट तो आप करो ही मत, बिकॉज उसमें रिटर्न्स नहीं है उस चीज के। तो तो देश वो चीज एक मुझे बहुत बुरी लगी थी कि यार लाइक अगर हर एक बच्चा इसी माइंडसेट के साथ रहने लगे या चीजें करने लगे तो नहीं बनेगा। दैट वुड तो बी लाइक देश में डॉक्टर कहाँ डॉक्टर्स से ही नहीं आएंगे? रहेंगे। एग्जैक्टली। हाँ। वैसे ही हमारे पास सीट्स कम है, वैसे ही हमारे पास गवर्नमेंट बॉडीज कम है, वैसे ही हमारे पास इंस्टीट्यूशंस कम है जो डॉक्टर्स बना रहे हैं। ऊपर से लाइक ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जिन्हें एक्चुअली लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें एक्चुअली लोग मानते हैं, दे आर डूइंग सच थिंग्स, सो हाउ इट्स गोना वर्क? बट फिर एक्चुअल कंडीशन आपको क्या लगती है कि हमारे देश में डॉक्टर्स की कैसी है? यार देख, पता है क्या है, द थिंग इज कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, राइट? हर साल नीट के एग्जाम में वी सी दैट देयर आर 17 lakhs 18 lakhs, कभी 20 lakh कैंडिडेट्स आर सिटिंग फॉर द एग्जाम, एंड डॉक्टर्स में की कमी भी उतनी ही है हमारे कंट्री में। जैसे अभी राइट नाउ द सिनेरियो इज 834 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर है। बाप रे। तो वही चीज है कि जो डॉक्टर्स बनाने वाली मेन बॉडी है ना, द नंबर ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, हमारे पास वो ही नहीं है। इंडिया में डॉक्टर बनने वाली पॉपुलेशन है और इंडिया में डॉक्टर्स की कमी भी है, बट जो डॉक्टर बना रहे हैं वही एफिशिएंट नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? पीजी में और बुरा हाल है। पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी यूनिवर्सिटी में 30 सीट्स 20 सीट्स इस तरह से रहती हैं पर्टिकुलर ब्रांच की। तो इस वजह से है कि लाइक डॉक्टर्स की काफी कमी है, और ये चीज बढ़ती रहेगी जैसे पॉपुलेशन है। चलो वी कैन से कि और मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, बट उस हिसाब से पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है ना, तो वी नीड टू ग्रो दिस थिंग एट अ फास्टर रेट। तो फिर आपने प्लस हाँ, बोलो बोलो, नहीं आप बोलो, आप कंप्लीट करो। और ये चीज भी है कि यार ऐसा होता है कि व्हेन यू हैव मोर पेशेंट्स टू डील विद, गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखो पेशेंट्स आर फ्लरिशिंग, एंड कोई डॉक्टर जो है वो 72 आवर्स की ड्यूटी कर रहा है, कोई 48 आवर्स की ड्यूटी कर रहा है रेगुलरली। तो यार वही है ना कि जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक सपोज एक कार है, सपोज उसको तुम चलाए जा रहे हो फॉर 1000 kilometers एट अ स्ट्रेच विदाउट इवन रेस्टिंग, तो इट वोंट वर्क, राइट? ऐसा ही डॉक्टर्स के साथ है, उसकी ना प्रॉपर नींद हुई है, उसकी ना प्रॉपर ही हैज नॉट टेकन केयर ऑफ हिमसेल्फ, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ही विल डू वेल देयर इन द सर्जरी और इन एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर? और वहां पे अगर गलती होती है तो सब लट लेके दौड़ते हैं फिर डॉक्टर्स के पीछे। वो तो दैट समथिंग विल गेट लेटर इनटू, बट हाँ, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि आपने डॉक्टर बनने का क्यों सोचा? व्हाई डिड यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? एंड कौन सा डॉक्टर बनने का प्लान आपका? For me right now I've thought of orthopedics, because
ये एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस में जो कि ऑब्सोलीट नहीं होगी कभी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेडियोलॉजी है। इट्स लाइक हम रेडियो डायग्नोसिस करते हैं। रेडियो डायग्नोसिस कुछ साल बाद एआई का इतना ज्यादा प्रोग्रेशन चल रहा है, सीएस वाले हो तुम लोग जानते होगे, तो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में भी वो एडवांसमेंट आएगी। हम्म। तो जो अभी टॉप ब्रांचेस है टेक्निकली वो शिफ्ट होती रहेंगी आपस में। बट ऑर्थोपेडिक्स इज अ ब्रांच जहां पर आपको यू नीड टू गेट डन विद बोन्स एंड ऑल दैट, यू नीड टू हील फ्रैक्चर्स, एंड आई गेस दैट इज द थिंग जिसको मशीन्स को रिप्लेस करने में इट्स गोना टेक अ गुड लॉट ऑफ टाइम। मेक सेंस। वो होगा और प्रॉपर तुम्हारा प्लास्टर लगाने से ही काम। हाँ एग्जैक्टली exactly. और डॉक्टर बनने का रीजन, काफी बड़ा एक रीजन ये था कि मैं अपने नाना जी से इंस्पायर्ड था। दूसरा ये रीजन था कि अब्बा नहीं मानेंगे तो अब्बा को मनाना भी था, दैट इज ऑल्सो रीजन। बाकी अब अब्बा 11th में अब्बा बायोलॉजी डॉक्टर ले के ली लिए तो नहीं वो बाय मानेंगे? डिफॉल्ट। हाँ, अब्बा डॉक्टर के लिए नहीं मानेंगे? ऐसा सीन था? ना ना ना, अब्बा अदर देन डॉक्टर डॉक्टरी नहीं के लिए माने, नहीं हाँ वो मानेंगे, तो आपके वो अब्बा बहुत अब्बा के सिग्निफिकेंट बारे में रखता है। जानता हूँ मैं, हाँ वो तो नहीं मानते। एग्जैक्टली, छोटे बस वो वाले के नहीं लिए कैसे मानते। मान गए वो नहीं पता, बट हाँ। छोटे वाले ने करा है भाई मेहनत करी है छोटे वाले ने मेहनत करी है। हम्म, वो लड़ा बेचारा। है अपने लिए, वो हक के लिए। अच्छा, वो छोटे मैं वाले। मैं आज्ञाकारी था थोड़ा हाँ, तो वो बड़ों के साथ होता है ना कि बड़े वो करेंगे जो माँ बाप कहेंगे, एंड छोटे वो हाँ करेंगे जो उनकी मर्जी है। यार, उनकी लिबर्टी के लिए हमें हलाल होना पड़ता है, दैट्स द ट्रेंड, ट्रू। वील हैव टू डू इट। या मेक सेंस। बट फिर ऐसे डॉक्टर बनने का क्या प्रोसीजर है, जो बहुत लोगों को ना ऐसे प्रॉपर नहीं पता होता कि क्या मिथ है। लोगों को लगता है बस हाँ पहले नीट कर लिया फिर पीजी कर ली, पढ़ पढ़ा के बन जाएंगे डॉक्टर 6 साल में 7 साल में। बट एक्चुअल कितना टाइम लगता है एक अच्छे डॉक्टर को बनने में? कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, कितना इंटर्नशिप चाहिए होता है, सो यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक और वर्क फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल? ओके, सो लाइक अभी जो मैं बात करूंगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आइडियल सिनेरियो, वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक एवरेज स्टूडेंट कैसे मेडिसिन को हाँ, प्रोसीड करता है, ठीक है। क्योंकि बेस्ट तो के इट्स सिनारियो नहीं, मोस्ट, सब बेस्ट के हाँ सिनारियो में नहीं आएंगे ना, सब एवरेज पे आएंगे, तो एक एवरेज व्यू हाँ चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो हम एवरेज डिस्कस करते हैं, और एवरेज का सीन ऐसा है यार कि पहले तो कट थ्रोट कंपटीशन, राइट। क्योंकि करंटली इंडिया में अगर हम मान लें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिलाकर भी देखें तो एमबीबीएस की सोनली सीट्स देयर आर 85 to 90,000, ठीक है। सो इफ 17 lakh students आर सिटिंग फॉर एन एग्जाम एंड हमारे पास सीट्स 90,000 के आसपास हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट इंक्लूडेड, वाओ। तो मार्क्स का कंपटीशन और उस पर प्राइसेस जो लगते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस आर लाइक हैवॉक। मैं खुद प्राइवेट का स्टूडेंट हूँ तो आई नो दिस थिंग कि 1 CR फीस के बहुत अराउंड। ज्यादा हाई होती है। हम्म। तो एक तो ये चीज है कि कट थ्रोट कंपटीशन है उस चीज के लिए। तो इनिशियली ही जब आप एक एक माइंडसेट होता है कोई भी स्टूडेंट जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ही हैज दिस माइंडसेट कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो एक अटेम्प्ट तो और देना ही है। हम्म। तो इट्स लाइक एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट देना, इट्स फेयरली नॉर्मल फॉर एनी एवरेज स्टूडेंट टू गेट इनटू नीट। ओके। तो 2 साल तो आपके वहां गए आफ्टर 12th, हम्म। ठीक है। बाय द टाइम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने ऑलरेडी सेकेंड सेकंड ईयर ईयर में में होता है, होता है या सेकंड ईयर में होता है। सेकेंड ईयर में होता है, राइट। अब उसके बाद वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। 5.5 years ऑफ एमबीबीएस, बिकॉज 4.5 years इज गोना टेक फॉर योर जो पूरा आपका एकेडमिक लर्निंग होता है कि यू गोना डील विद डिफरेंट 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 सब्जेक्ट्स, उसमें एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें आती हैं। So 4.5 years, it's just rote learning. It's just what you learn from the book and you go to the hospital, थोड़ा बहुत जो आप एक्सपोजर लेते हो पेशेंट से। उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है कि आपने 4.5 years में जो कुछ भी सीखा वो आप एक हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिशियन उस चीज को अप्लाई कैसे करोगे। एंड फॉर मी आई पर्सनली बिलीव कि वो जो पर्टिकुलर 1 साल होता है आपकी इंटर्नशिप का, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ईयर्स, बिकॉज देयर यू गेट टू नो कि हाउ टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर थिंग जो भी आपने इतने तब सालों में पढ़ा। अभी 4 साल थियोरेटिकल चल रहा था, वो 1 साल आपका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। हाँ, एक तरह से। एंड मेरे हिसाब से मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें लाइक डॉक्टर्स एंड डिटेक्टिव्स आर लाइक क्वाइट सिमिलर, हम्म। because detective, he just looks for clues and we guys are looking for certain symptoms, हम उसके बेसिस पे एक डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, and then we see कि then अच्छा ये करने से इस पे ये असर हो रहा है, so we should do this or we should not do this, so there are a lot of things involved। चलो ये हो गया एमबीबीएस।
उसके बाद अगेन एमबीबीएस नीट में पीजी तुम्हें में आ निकल जाओ। गए 2 + 4.5 साल, तो 6.5 साल एमबीबीएस हो गया तुम्हारा। नीट के 2 साल, 2 + 5.5, 2 + 5.5। 7.5 साल निकल गए, तुम हो चुके हो 18 + 7.5, 25-26 साल के। हाँ, और ये तुम्हारा 25-26 साल एमबीबीएस तक निपटा एक, है। हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट का एमबीबीएस निपटा है। अब उसके बाद नीट पीजी में आ जाओ। अगेन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को मिला करके वी गाइस हैव अराउंड 55,000 सीट्स। ओके। ठीक है। उसके लिए हर साल, क्योंकि हमारे जैसा मैंने पहले रेशो बताया था कि हर साल 90,000 के आसपास डॉक्टर्स बनते हैं, बिकॉज इतनी ही सीट्स है हमारे कंट्री में। प्लस जो ड्रॉपर्स होते हैं पहले के, तो तुम 50,000 उनका रेशो लगा लो। सो लाइक वी हैव 1,40,000 टू 1,50,000 डॉक्टर्स हु आर सिटिंग फॉर पीजी एग्जामिनेशन, जहां पर सीट कितनी है? 45,000, 45। 40 फोर्टी मतलब फाइव 1.5 लाख थाउजेंड दैट्स इट। बच्चे 1,50,000 बैठेंगे, 45। चलो इसमें तो रेशियो जिनका पास थ्रू है वो काफी है। हाँ, हाँ, 33% हो बट गया। नहीं, 45,000 मैं बता रहा हूँ क्लिनिकल प्लस नॉन क्लिनिकल। ओ, उसमें क्या दो डिफरेंस है? ऑप्शंस होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ, उसमें डिफरेंस ये है कि क्लिनिकल ब्रांचेस वो हो गए कि आपको एज अ डॉक्टर ही आगे प्रैक्टिस करना है। जो हम अपने वो बोलते हैं कि रेडियोलॉजी है, गायनी है, एमडी है, एमएस है, अलग अलग सर्जिकल ब्रांचेस हैं। सो दैट इज योर क्लिनिकल। आपका, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपने थ्रू आउट अपने एमबीबीएस पढ़ा, अगर आप उसमें पीजी करते हो या उसमें एमडी करते हो, देन यू गोना गो फॉर लाइक वो एकेडमिक वाली लाइन, जैसे तुम्हारे यहाँ पे प्रोफेसर बनते हैं। So पीएचडी if टाइप्स। somebody has gone for MD pathology or somebody who has gone for MD microbiology, तो then आगे उनके लिए रूट सही हो जाते हैं कि they can be professors in medical colleges। क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में मोस्टली जो प्रोफेसर होते हैं वो भी एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं। ओ, तो दैट्स हाउ दे कम। तो मतलब वो बेसिकली प्रैक्टिकल उनके पास कम होता है एक्सपोजर, बट थ्योरेटिकल ज्यादा होता हाँ, एक तरह से। है। तो ये तो दो बाइफिकेशंस हो गई। अब इफ somebody is focused only on earning basis, so he would look for radiology जैसी ब्रांच है, या he wants to be a surgeon so that he can fetch more money। स्पेशली प्राइवेट कॉलेज के डॉक्टर्स में ये माइंडसेट होता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे पेड अ पेड लॉट, सो मोर। दे वांट रिटर्न्स। सो ज्यादातर लोग ना क्लिनिकल ब्रांचेस की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं। अब क्लिनिकल ब्रांच में अगर आपका एडमिशन हुआ तो 3 साल तो आपकी बेस पीजी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। जैसे कुछ सर्जरी के कोर्सेज होते हैं, जैसे एमएस जनरल सर्जरी है या फिर एमएस ऑर्थो है, तो दे गोना टेक यू लाइक अराउंड 2 to 3 years, 3 years मेन रहता है। और बाकी अलग अलग कोर्सेज में फिर आप आगे भी एमसीएच कर सकते हो। जैसे एमएस जनरल सर्जरी करने के बाद यू कैन गो फॉर एमसीएच इन प्लास्टिक सर्जरी। सो फिर एक और एग्जाम होता है उसके लिए, नीट सुपर स्पेशलिटी कहते हैं उसको, तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ते हो। बट देर आर सर्टेन ब्रांचेस जो टर्मिनल होती हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स टर्मिनल है, और रेडियोलॉजी टर्मिनल है, या डर्मेटोलॉजी टर्मिनल है। तो मतलब इट्स लाइक अगर हम एवरेज स्टूडेंट को देखें तो वो एक टर्मिनल ब्रांच से पीजी उठाकर ही गोज देयर। तो 2 ड्रॉप तुम्हारी नीट पीजी के लगा के रखो, और 3 साल की तुम्हारी पीजी लगा के रखो, दो 5 years यहाँ पर ऐड कर दो लो। ड्रॉप नीट पीजी एंड 3 साल हम्म। फॉर द पीजी। और पहले थे हाँ, साढ़े ये सात एक, हाँ, 7.5 और 5 12.5 साल। हाँ, ये हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी आइडियल केस सिनेरियो नहीं लिया गया, और हमने ड्रॉप ईयर्स भी कंसिडर किए हैं। ठीक है, मतलब ड्रॉप ईयर्स तो वेरी कर सकते हैं, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 0। हाँ, ड्रॉप ईयर्स वेरी कर सकते हैं। तो मान लिया अगर किसी ने एक ड्रॉप में क्लियर कर लिया तो उसके वहां पे साल बच गए। सो मतलब इट इट वेरीज फ्रॉम 10 to 12 years, या इट्स एवरेज अपनी कंट्री में। तो अब ये है कि इफ अ पर्टिकुलर पर्सन हैज स्पेंट सो मच टाइम, जो हमारा एक पीक होता है लाइफ का, कि यार 18 से 30 की जो लाइफ होती है, दैट इज योर अब तो यूथ। अब तो 30 साल के हो गए हो तुम, 30 साल के बाद अब एक्चुअल डॉक्टर बने हो। हाँ, 30 साल के बाद आप उतरे हो मार्केट में। हम्म। इट्स जस्ट लाइक फॉर यू, यू हैव जस्ट ग्रैब योर प्लेसमेंट राइट नाउ, and you guys grab your placement at the age of around 22। 24, 25, 22। 22। यूजी That is पे the तो best case 22 पे scenario। मिल जाती है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और 22 के केस में क्या होता है कि 22 में हम लोग हैं, we've just entered into the medical college, और मे बी हमारे 3 साल 4 साल सेकेंड या बीते होते थर्ड हैं, ईयर that's में it। हो आप। हाँ, ये चलता है। तो आपने अपने पीक ईयर्स लगा दिए, आपने अपनी पूरी यूथ लगा दी, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू कम मजे। इनटू प्रैक्टिस, मजे। मजे वो अलग पार्ट है। पहले थोड़ा स्ट्रगल दिखाएंगे ना यार, फिर तो मजों की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले हाँ हाँ। सबको दिखाना है कि हाँ नहीं यार, वी आर एक्चुअली पुटिंग एफर्ट। हम लोग ओके, तुमको ठीक करने के लिए रेडी हो रहे हैं। फेयर इनफ। तो हाँ, तो ये था कि 10 years तो मिनिमम मान के रखो। अब आपने 10 years तक कंसिस्टेंट पढ़ाई की है, यू हैव गिवन समथिंग टू अ सर्टेन प्रोफेशन।
सो यू वुड एक्सपेक्ट ना कि उसके रिटर्न्स आए. हमारे अंदर इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चलता है. व्हेन आई सी माय इंजीनियरिंग काउंटर पार्ट्स जो मेरे बैच में थे, जो मेरे साथ पढ़े, ऑल ऑफ देम आर अर्निंग. किसी का 20 lakhs का पैकेज है, किसी का 40 lakhs का पैकेज है, एंड मी एज अ स्टूडेंट राइट नाउ आई एम जस्ट डिपेंडेंट ऑन माय फादर्स इनकम. हाँ. सो दैट इम्पार्ट्स एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. उसके बाद ये जो एक मिथ है कि डॉक्टर है तो बहुत पैसा होगा, नॉट लाइक दैट. जब तुम एमबीबीएस करके निकलते हो and you just get into your PG. So there are very specific certain government colleges who give you like a very handsome pay, like around 1 lakh or 1.5 lakh per month. Otherwise, हाँ, but कुछ colleges में, कुछ private colleges में, कहीं कहीं जो suburbs में government colleges हैं, वहाँ पर I have seen stipend as low as 30,000 per month. वो तो भी इतने टाइम it's बाद. not, हाँ, वो भी like when you have invested 5.5 years, then you are earning 35,000 per month. So it is not that rewarding. और वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे you're doing 72 hours of duty altogether, and for that if you're getting 30,000 35,000 in return, so I don't think it's worth it. तभी most of the Indian doctors they prefer to go for USMLE और PLAB, ये वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं, बिकॉज वहां से रिटर्न उनको ज्यादा मिल रहा है. Makes sense. तो इन एग्जाम्स के थ्रू रिटर्न बेटर कैसे है? इन एग्जाम्स के थ्रू रिटर्न इट्स लाइक, देखो, नीट पीजी है. अब sorry to everyone who is like who belongs to a reserve category. I'm not trying to point you guys out, not at all. Fair But I'm enough. strictly against this one particular practice of reservation, because first of all, if a student has come through reservation into a government college in MBBS, he has already got the privilege, right? He's a doctor now. He can work upon himself and make himself capable enough कि वो एक पीजी की सीट ग्रैब कर ले, right? But नीट पीजी में भी reservation है. So then it makes the competition tougher. Yeah. Second thing, नीट पीजी अभी भी, like, I am criticizing the authorities because it is still a very much memory based exam. कि if you have learned a certain particular thing, कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए होती है. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर गेटिंग इन नीट पीजी, राइट? जबकि यूएसएमएलई की अगर हम बात करें, इट्स अ 3 स्टेप एग्जामिनेशन. फर्स्ट स्टेप इज योर एमसीक्यूज, ऑब्वियसली, और उसमें देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेयर यू कैन दे हैव गिवन यू मल्टीपल डिजीजेस एंड दे हैव गिवन यू अ पर्टिकुलर सिम्पटम रेजिमेन. So there are certain symptoms and you need to diagnose the disorder. It's more clinical based. Step 2 में you go for an OSCE exam where you are meeting patients, or you're just meeting actors who are pretending like patients, and then he's going to tell you symptoms and you're going to diagnose, and then there's a matching process. So I'm not saying वो कि it's very प्रैक्टिकल easy. ओरिएंटेड ज्यादा है. हाँ, exactly, कि it gives you that particular exposure कि हाँ, आपको अपने इंटर्नशिप के आवर्स छोड़ करके एग्जाम के लिए वही पढ़ना पढ़ाई नहीं करनी है. पड़ेगा. हाँ, समझ गया मैं. हाँ, तो ये चीज है. प्लस यूएसएमएलई करने के बाद व्हेन यू गेट रजिस्टर्ड एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द यूएस, देन right from the start, right from doing your residency program, you can earn any amount of like around 85 to 90 lakhs Indian rupee converted per annum in the US. So like the pay is really very handsome for doctors there. So everyone USMLE is for the basically people who want to go abroad and become doctors. Yeah, everyone, see, the thing is, unless and until you have that hardcore patriotism in your heart कि नहीं यार, मुझे देश की सेवा करनी है और मुझे यहीं पे रह के अपनी कंडीशन सुधारनी है, तो ठीक है, लोग यहाँ पे रहते हैं, लोग अपना बॉन्ड भी फॉलो करते हैं. बहुत से डॉक्टर्स मैंने ऐसे देखा है who have been an inspiration. डॉक्टर देवी शेट्टी इज देयर. तो हैं डॉक्टर्स ऐसे, बट पर्सनली अब्रॉड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके, यूएस में, कनाडा में रिटर्न्स बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री से कंपैरेटिवली. True. ऑल्दो वहां पे उतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा जितना हमें अपनी कंट्री में मिलेगा, बट अगेन it just depends on you. You want to be a better practitioner, or you just want to have a better lifestyle. You want to Make more money. earn more money, make more money. That's how it is. बट वो है ना फेयर कि अब यहाँ तो हिंदुस्तान में एक पैथ लैब में मैक्स टू मैक्स कितना 500 रुपए में तुम्हारा ब्लड टेस्ट हो जाएगा. वहाँ वो $100 का एक टेस्ट करेंगे तुम्हारा. ये फर्क आ गया ना. दोस्त,
हाँ, जो भी नहीं, इन सारी चीजों में ना जो भी आपकी एंजाइम्स यूज होती हैं, जो भी पर्टिकुलर फिनोमेना यूज होता है, जो भी मशीनरी यूज होती है, दैट इज एक्सपेंसिव, हम्म राइट? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी अगर हम कीमत जाके जाने तो इट कम्स विद इन लाइक समवेयर अराउंड 50-60 लाख रुपीज। तो obviously if somebody is doing a test for a lesser price, then you can say कि वो quality issues हैं उसमें, right? If somebody is doing it for a fairer price और उसमें से भी अपने profit margins निकाल रहा है, तो यूएस में यही होता है कि दे आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन्स, बट दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि रिजल्ट्स हमारे एक्यूरेट होने चाहिए। एक्यूरेसी बेटर है। इंडिया में क्या होता है? हाँ, इंडिया में क्या होता है, कई जगह पे पैथोलॉजी लैब्स में मैंने देखा है, कई जगह पे, मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम ब्लेमिंग वन पर्टिकुलर लैब और ब्रांड, बट देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव शोन ऑल्टरेशंस, और कई बार टेस्ट रिजल्ट्स उतने एक्यूरेट नहीं होते। तो इट्स लाइक, बेसिकली, हाँ, मतलब सॉरी फेक सॉरी, जॉर्डन लेने जैसा है वो। नहीं नहीं, तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि यूएस में दे प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ दे वांट द एफिकेसी टू बी रियली हाई एंड एक्यूरेट, बट इंडिया में प्राइस कट हाँ, डाउन करने के लिए वो एफिकेसी पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कुछ हद तक। एफिकेसी पे कॉम्प्रोमाइज ऑब्वियसली होगा। सी, यू आर कंपेयरिंग टू पर्टिकुलर थिंग्स, हम्म टू पर्टिकुलर सिमिलर रिजल्ट्स, हम्म one for a very fairly less price and one for a very good price, मतलब right? तो 90% obviously उसमें कहीं ना रिड्यूस कहीं, डाउन है हाँ, ना, मतलब $100 और 500 obviously, 700 रुपए में। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसमें एक कट डाउन रहता है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर एक हॉस्पिटल में ये चीज है, बट हाँ, मेजोरिटी जगहों पर ये चीज ऑब्जर्व हुई है, और कई बार ऐसे कंप्लेंट्स फाइल की भी गई हैं। तो या, लाइक, इट इज प्रूवन। मेक सेंस। ओके, टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस, लेट्स जस्ट टॉक स्विच टू एमबीबीएस फर्स्ट, कि एमबीबीएस में हम्म। एक स्टूडेंट पे कितना वर्कलोड होता है, मतलब एज कंपेयर्ड, एक तो तुमने नीट में 2 साल घिसाई करी है, उसके हम्म। बाद तुम एमबीबीएस करने जाते हो। हमें इंजीनियर्स को लगता है कि हम्म। हमारा वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है, एंड एज कंपेयर जेई वगैरह से काफ़ी कम है, बट स्टिल हम्म। बहुत तो कंपटीशन जेई में भी है। बट टॉकिंग अबाउट हम्म। नीट एंड एमबीबीएस, उसमें क्या डिफरेंस आता है? यार, नीट और एमबीबीएस में ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नीट के एग्जाम में ना यू डीलिंग विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, थ्री सब्जेक्ट्स आर देयर, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी ऑफन आर वीक विथ फिजिक्स। ठीक ठीक। है, तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट तो जाता है, तो हम्म मोस्ट डेफिनेटली किसी भी एक स्टूडेंट को नीट में ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू एमबीबीएस। बट वंस यू एंटर इनटू एमबीबीएस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? द फर्स्ट काइंड इज जो कि स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा पीजी के लिए ओरिएंटेड है, जो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है कि नहीं, हमें करना है, करना है, करना है, राइट? तो आई एम नॉट सेइंग कि सारे बच्चे नहीं पढ़ते, एवरी वन स्टडीज, बट एक फ्रीक्वेंसी रहती है, ऑल्टर्ड रहती है सबकी, कि देर आर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एवरी डे, फिर देर आर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग मे बी लाइक 4 days a week, 5 days a week, एंड देर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम के जस्ट 2 महीने 2 दिन पहले पहले बुक्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम्म तो बट ये चीज है कि अगर तुमने एग्जाम के 2 महीने पहले बुक उठाई है, देन यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडिंग 8 hours a day, because you need to cover that particular HAVOC syllabus, because we have a lot of syllabus. So that's there. मेक सेंस। तो ऐसे ही Hmm. आपने मेरे को बताया था आपके रूममेट के साथ बहुत ही इंटेंस इंसिडेंट हुआ था, वो क्या था मेरे को वो जानना है, जस्ट वांट दैट पीपल लिसनिंग शुड आल्सो नो अबाउट इट। Roommates are like, you just need to find a very good compatibility यहाँ पर, otherwise it becomes really difficult for you to survive. या एक तो it is a very pressurizing kind of environment. नहीं नहीं, बोलो बोलो। हाँ हाँ, वो हाँ, आउट तो ऑफ फोकस रहता है और कुछ ओके, तो बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग एनवायरनमेंट रहता है कि आपको प्रोफेसर्स तुम्हें अलग गाली दे रहे हैं, जब तुम हॉस्पिटल में जाके व्हेन यू गोइंग थ्रू योर ड्यूटीज एंड वार्ड्स, तब तुम्हें अलग सुनाया जा रहा है, एंड देन उसके बाद व्हेन यू कम डाउन टू योर रूम, देन यू एक्सपेक्ट समवेयर कि हाँ, सामने वाला बंदा मुझे कोऑपरेट करे, नहीं। बट नहीं। सो बट माय रूममेट वाज लाइक, हाँ, माय रूममेट वाज अ वेरी नैगी फेलो। He always used to either he used to study or he used to pretend that he's studying. तो कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि कोई भी कॉल आ रहा है, अच्छा नहीं, ठीक है, मुझे बाहर जाके बात करनी है, ठीक है, इवन इफ आई डू दैट समटाइम्स, इफ आई टेक अ कॉल इन द रूम, सो like we had a good amount of fights about that, but ठीक है, finally I changed my room and now nothing's settled. या But ये है कि once you're coming from all that world's hustle, you just want कि हाँ, अपने रूम में थोड़ी शांति हो, तो वो भी कई बार नहीं मिलती। मेक सेंस।
एंड फिर हम बात कर रहे थे कि इंडिया में एज कम्पेयर डॉक्टर्स काफ़ी कम है, हम्म एंड फिर उन पे अराउंड आपने जैसे बोला 864, राइट? 864 हम्म 8 हम्म समथिंग पेशेंट्स फॉर हम्म वन डॉक्टर. हाउ डू यू हम्म थिंक और हाउ डू यू फील कैन दिस कंडीशन बी इम्प्रूव्ड, और कैसे बेटर कर सकते हैं हम? यार, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज, पहले तो ये जो 834 का रेशो अभी आया है ना, हम्म. इट्स लाइक वेरी रिसेंटली ये चीज हुई है, जब से नए नए गवर्नमेंट कॉलेजेस बनने लगे तब से ये चीज हुई है। अदरवाइज हम लोग WHO के रेशियो से भी बहुत नीचे थे, दैट इज 1:1000 से अभी हम लोग बहुत पीछे थे। Wow. तो अभी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, आई एम रियली ग्लैड कि थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर अस। बट अभी भी ये जो रेशो है ना, इट्स नॉट रियली वेरी गुड, बिकॉज अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाकर सिचुएशन देखोगे, देन एवरी डॉक्टर इज ओवरबर्डनड यार। Everyone is just, spending so much time into wards, into clinics, into duties. They don't have their personal life. They don't have a good sleep. They don't have their time to rest. So ये चीज हो रही है कि डॉक्टर्स आर जस्ट ओवरबर्डन, कि उन्हें देखना है, ड्यूटीज करनी है, वार्ड्स पे जाना है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे फॉल इनटू अलग अलग तरह के ड्रग्स करने लगते हैं, बिकॉज दे नीड टू स्टे अवेक। Yeah. प्लस मेडिकल एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी बहुत है, बिकॉज आई डोंट नो, एक सीनियर जूनियर वाली वो जो टॉक्सिसिटी होती है ना, इट्स टू मच इन मेडिसिन। बिकॉज वी एज मेडिकल स्टूडेंट्स, हम यूपी में एक ट्रेंड है कि हम अपने सीनियर्स को बॉस बोलते हैं, एंड Wow. ये हर जगह पर है। यहाँ में सर तो बोलना पड़ता है जैसे सीनियर्स को. हाँ, हाँ, तो द थिंग इज कि सीनियर ने बोला करना है तो करना है। तो कई बार देर आर सीनियर्स वो सपोर्टिव, बट मोस्टली द सीनियर्स आर वेरी नैगी, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके सीनियर ने उनको टॉर्चर किया होता है, हम्म. तो दे नीड टू लेट इट आउट ऑन समवन। वो खुन्नस ट्रांसफॉर्म होती जा रही है हाँ, ना, वो ट्रांसफर होती जा खुन्नस रही है. निकालनी पड़ती है, एग्जैक्टली हम्म. तो अब तुम खुद सोचो, वो बंदा ओवरबर्डनड है, हम्म. वो बंदा नशे कर रहा है, हम्म. वो बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, प्लस या. उसके अंदर एक ऑल्टर ईगो की प्रॉब्लम और है, जो उसके सीनियर ने उसको झाड़ा था। फेयर इनफ. अब तुम ऐसे बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक सर्जरी या वो एक प्रोसीजर जो है वो परफेक्टली परफॉर्म कर दे, तो हाउ अनरियलिस्टिक इज दैट, राइट? या. तो ये चीज बहुत ज्यादा मेडिकल प्रोफेशन में देखने को मिलती है कि हमारे, तुम अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में देख लो, सफदरजंग में डॉक्टर्स ने सुसाइड किए हैं, एम्स से पढ़ने वाले डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओवरबर्डन थिंग। कुछ नहीं है तो यू नो मेरे साथ ये चीज हुई है कि there was this one day when I was not there in the surgery ward, मैं नहीं गया था टाइम से। तो खिसा गई उसकी। So what he did was, like, my the surgeon, डोंट I नेम wouldn't द name him। डोंट नेम हिम. या. हाँ, या. exactly, but what he asked me to do is कि मुझे particular, he just assigned me patients, एंड ही सेड कि इनकी रेडियल आर्टरी ढूंढ करके सबको इंट्राकैथ लगाओ। इंट्राकैथ इज कैन्युला, लाइक जिससे आप ड्रिप डालते हो, ठीक है. लगाओ, लगा के निकालो, बस और कुछ नहीं, जस्ट नीड टू लर्न थिंग्स। तो मतलब कुछ नहीं था, आई डिडंट नीड टू डू दैट, बट इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, एंड प्लस व्हेन यू हैव 20 अदर पेशेंट्स टू डू दैट, आई एक्सटेंडेड माय पोस्टिंग, मुझे ब्रेक का टाइम नहीं मिला, मेरा लंच ब्रेक निकल गया, बट ठीक है, अटेंडेंस चाहिए थी तो आई हैड टू डू दैट। तो बेसिकली उसने तो ये खुन्नस चीज है, निकाली. हाँ, कि तू लेट कैसे आया, नाउ आई एम गोना पनिश यू, दिस इज हाउ इट इज। मेक सेंस. एक सेकंड देना मेरे को. टॉकिंग अबाउट ओवरलोड, डॉक्टर्स गेटिंग हाँ, ओवरलोडेड. ओवरलोडेड, या. तो और प्रेशराइज। हाँ, तो जैसे एक तो डॉक्टर की लाइफ, डॉक्टर बनना पहले मुश्किल काम, हम्म उसके बाद उसकी लाइफ में और अलग 10 प्रॉब्लम्स. हम्म डॉक्टर का कोई ड्यूटी आर भी नहीं होता कि मतलब हाँ 9 to 5 काम करना, उसके बाद काम नहीं करना. इट कोई इज स्पेसिफिक ड्यूटी आ नहीं होता। इट इज अ 24 hour जॉब. तो हम्म फिर भी आप छोड़ो, मतलब इतने लाख बच्चे जो बैठते हैं, डू दे डू हम्म आर दे नॉट अवेयर अबाउट कि इतना कुछ करना पड़ेगा? व्हाई डोंट पीपल गो फॉर एन इजी टास्क? व्हाट डू यू थिंक? People don't go for an easy task is because, like, देख, कैसे बताऊं मैं, एवरीथिंग दैट, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता ना यार, देख। समझ रहा हूँ मैं. डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा जो एक कैरी फॉरवर्ड होता है आपके लिए इज व्हेन यू सी दैट स्माइलिंग एक्सप्रेशन इन योर पेशेंट, दैट यस, ही हैज सर्वाइव्ड, या आप ओटी के बाहर निकल रहे हो, यू जस्ट परफॉर्म्ड अ वेरी टीडियस प्रोसेस, यू इन्वेस्टेड योर, लाइक, मे बी 8 hours 9 hours लॉन्ग सर्जरी, एंड देन उसके बाद यू टेलिंग द
यू नो फैमिली वालों को बता रहे हो कि yeah, it went good and everybody is smiling around and everybody is preaching you like that. तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, आई गेस उसके लिए सब लोग इतना मेहनत करते हैं, उसके लिए वे पुटिंग इनटू इट, बिकॉज क्लियरली जो एक परसेप्शन हुआ करता था ना कि यार पैसे बहुत हैं इस प्रोफेशन में, सो दैट इज नॉट द थिंग। क्योंकि अभी जैसे हमने देखा कि 30 के बाद तो आप निकलते हो, Yeah. 30 के तक अगर हम देखा जाए किसी कॉर्पोरेट कंपनी में, तो मल्टीपल कंपनी स्विच कर करके इजीली समबडी कैन गो टू अराउंड, मैं बेयर मिनिमम 40, मिनिमम भी देखूं तो 25-40 25-30 LPA लाख रुपीस minimum. आराम Yeah. से। ठीक है, दैट्स वेयर वी आर स्टार्टिंग। Hmm. और अगर तब भी हमने किसी अच्छी ब्रांच में सर्जरी की है, तो एज अ जूनियर डॉक्टर आपको मंथली एक हॉस्पिटल से 1 लाख 1.5 लाख, चलो मैं बेस्ट केस सिनेरियो मान लो 2 लाख पर मंथ मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। Hmm. तो देयर इज अ कंट्रास्ट, सो व्हाई पीपल डू इट इज आई गेस बिकॉज ऑफ दैट जील कि हाँ यार मुझे करना है कुछ। मतलब वो चेहरे पे जो खुशी आती है कि हाँ द सर्जरी वेंट हाँ सक्सेसफुल, उस सेटिस्फैक्शन, उस हाँ। स्माइल के लिए लोग करते हैं। मेक्स अ हम्म। लॉट ऑफ सेंस, फेयर इनफ। हाँ, टॉकिंग अबाउट कि हम्म अब एक बच्चा 15-30 साल की उम्र में है डॉक्टर, जबकि हम्म उसने हम्म मजे करने होते हैं अपने 18 से 25 इज द प्राइम एज। वो हम्म हम्म मजे हम्म। होते हैं डॉक्टर बनने की लाइफ में, और होते हैं तो कैसे होते हैं और क्या होते हैं? एक्चुअल यार कॉलेज लाइफ कैसी होती है फिर? कॉलेज लाइफ, पहले तो कॉलेज लाइफ हाईली डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से कॉलेज में। ठीक ठीक है। है, कि जैसे अगर हम द बेंचमार्क की बात करें, जैसे एम्स है, एम्स। तो इट ऑर्गेनाइजेस पल्स पल्सेशन। एम्स पल्स जो है वो इट्स लाइक एशियाज लार्जेस्ट मेडिकल इवेंट। तो हाँ, और अलग अलग कॉलेजेस हैं, वो अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ईयरली बेसिस पे, because that is very necessary yaar. You need time, you need break from studies, you need that relaxation phase कि आप अपना stress निकाल सको and you can just prepare for it for a war again. तो एमबीबीएस लाइफ में भी यही होता है कि आपका ऐसा नहीं है कि यू जस्ट वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग। जैसे सपोज पोस्टिंग्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि यार यू गेट स्कोल्डेड बाय डॉक्टर्स, बट कई बार ऐसा होता है दैट यू जस्ट गोइंग विद योर फ्रेंड्स एंड जस्ट हैविंग इंटरेक्शन टू पेशेंट एंड देन यू डिस्कस इट आउट। कभी आप लोग निकल रहे हो पोस्टिंग से, यू जस्ट गोइंग थ्रू वर्ड्स। उसके बाद स्पोर्ट्स का भी थोड़ा बहुत ट्रेंड रहता है, जैसे हमारे कॉलेज में वी प्ले बैडमिंटन अ लॉट, क्रिकेट इज ऑल्सो देयर, वी हैव अ क्रिकेट टीम। तो वही थोड़े निट्स एंड ग्रिट्स हैं जहां से आप निकाल सकते हो फन, बट ऐसा नहीं है कि वे जस्ट इनटू बुक्स ऑल द टाइम। मेक्स सेंस। एंड मेडिकल कॉलेजेस में एक ये चीज भी रहती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इनटू अ रिलेशनशिप। इफ नॉट, देयर वुड ओह, बी वेरी वेरी फ्यू पीपल, बिकॉज यार वो मिथ सुना होगा तूने, मतलब इट्स नॉट अ डॉक्टर मिथ, डॉक्टर इट्स से शादी एक्चुअली करता है। देयर। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर से शादी करता है, बिकॉज ओनली डॉक्टर्स कैन हैंडल दैट लेवल ऑफ इंसैनिटी डूड। आई मीन वो, नॉर्मल पीपल। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग भी दोनों सेम प्रोफेशन वालों की डॉक्टर्स में बन सकती है ना, बिकॉज दोनों को पता हाँ है, दे बोथ हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। एग्जैक्टली exactly. और रिस्पेक्ट से ज्यादा यार एक चीज तुम इमेजिन करो कि whenever suppose an engineer he is successful, like he gets a handsome amount of money, so what would he prefer? He would just go to a very fancy cafe and sit with his girl and have a word, have a chit chat, and then he's gonna go for like decide कि हाँ आगे कुछ करना है कि नहीं करना। We guys, we mostly meet our loves in the hospital, like we're just trailing a patient through, and oh hi, this is Dr. Akshat Nigam. एनेस्थीसिया देखते, That, एनेस्थीसिया देते देते नर्स से प्यार हो गया। हाँ exactly, that's how it happens. I mean, ठीक है। दैट्स हाउ इट तो हैपेंस। हाँ तो आपको डॉक्टर, फेलो डॉक्टर मिल गई? जस्ट आस्किंग। hmm, no, not really yet. Fellow doctors are also, you need to have, because everyone is insane. या So you need to look for कि, आपकी insanity किससे match होती है. You cannot handle somebody who's more insane than you. या And somebody who's less insane cannot handle you. योर। So it's really difficult. तो आपकी But किसी से मैच ठीक नहीं हुआ है, अभी तक? अभी तक तो नहीं। एनी एनी But एनी हाँ, एनी एक्सपेक्टेशंस, एनी इन प्रोग्रेस? एक्सपेक्टेशन एक है कि मेरी पीजी एक बार में क्लियर हो जाए फिलहाल। Rest I सेफ don't have आंसर any करा कि expectation. अंकल या आंटी गलती से ना देख ले। हाँ सेफ आंसर करा कि ना, अंकल आंटी गलती से ना देख ले। एक्चुअली करेक्ट आंसर दे रहा हूँ, बिकॉज सी I rely on my parents. They can find a good partner for me. Right now the thing is कि it's like you need a partner so that they can ease things out for you, because already things are very stressful.
So when you get to your room, you have a word with your partner, or you just, you have that half an hour for yourself. You sit together, you talk things out. Perfect. But अगर उस आधे घंटे में भी you just clashing and you just thinking about things, you just stressing out, तो वो चीज ऐड करती है इसमें. Makes sense. And I'm personally someone who cannot handle stress ज्यादा. So I try to keep it to my academics only. Yeah. मेरे को ना इतनी हंसी आ रही है ना, पता नहीं क्यों. जस्ट बिकॉज आपने इतनी बढ़िया बात बोली, फिर मेरे को याद आया था आपका राइस प्योरिटी. ये आदमी मैं रिवील नहीं कर रहा. No, that is another thing. See, stress तो relieve करना है ना. You'll have to find ways. स्ट्रेस रिलीज करने के तरीके होते हैं दोस्त, सब जैसे कोई डॉक्टर्स कैसे करते हैं. डॉक्टर्स की लाइफ देखो बहुत हेक्टिक है. बताओ 12 साल उन्हें डॉक्टर बनने में लग रहे हैं, एमबीबीएस में 7 साल लग रहे हैं. ठीक है, वो कैसे करते हैं स्ट्रेस रिलीव अपना. यार सबका अपना अपना तरीका होता है. जैसे फॉर मी, आई एम अ वेरी पोएटिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, तो मैं पोएट्री लिखना पसंद करता हूँ. या क्या सेगवे मारा है भैया. नहीं नहीं, बोलो बोलो. आई जस्ट गो इनटू स्टेज, और हिप हॉप वगैरह से मैं थोड़ा इंस्पायर्ड हूँ, तो आई रैप एंड ऑल दैट. तो वो मेरा पैशन है, वो मेरा कैरी थ्रू है. देयर आर सिंगर्स, देयर आर गिटारिस्ट्स, देयर आर स्पोर्ट्स पर्सन्स. सो लाइक पीपल आर एंगेज्ड इनटू मल्टीपल थिंग्स टू लेट देमसेल्व्स आउट. एक हॉबी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स something that's going to carry you forward with. That's gonna drive you forward. हाँ, make sense. Exactly. क्योंकि फिर तुम बोर हो जाओगे अगर तुम्हारे पास सिर्फ किताबों के अलावा कुछ है नहीं, तो तुम ऑनेस्टली बोर हो जाओगे. Exactly. कब तक किससे कितनी ही बात कर लोगे. Exactly. और किताबें obviously they are our best friends, but at some point of time I lose stress यार. कब तक you can study? Fair enough. तो ये है. तो मेरे को ये कहना था आपसे कि अब जो सुन रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली नीट एस्पिरेंट सुन रहे होंगे, तो ऐसा क्या मिथ सेट कर दिया जाता है नीट के टाइम जो आपका आते ही टूटा कॉलेज में. मतलब जो रियलिटी का चांटा पड़ता है. जैसे इंजीनियरिंग में जो पढ़ा था मैंने तो बता दिया. आपको नीट पे कैसा चांटा पड़ा था और कितनी जोर का पड़ा था और किसने मारा था. नीट पे रियलिटी का चांटा ये पड़ा था कि 2-3 चांटे पड़े थे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अर्निंग वाला मिथ मेरा दूर हुआ कि एमबीबीएस में घुस जाओ, लाइफ सेटल ही सेटल है, सब सही है. पेरेंट्स बोलते हैं. एक तो वो चीज थी कि नाउ अब चलो एक कंपटीशन क्लियर हुआ, हम दूसरे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो इट्स जस्ट लाइक वी आर सिटिंग राइट देयर जब हम 11th-12th में बैठे हुए थे फॉर आवर नीट एग्जाम, बिकॉज अब हमें नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करना है. तो वी आर एट द सेम स्टेज करंटली. तो एक वो चीज थी. दूसरा, एप्रन पहन के बहुत प्राउड फील होगा जब उसको धोने बैठते हो ना हर हफ्ते के एंड में. यू गेट टू रियलाइज हाउ डिफिकल्ट ऑफ अ टास्क इट इज. एंड ट्रस्ट मी, तुम ना पोस्टिंग्स के टाइम पे यही ट्राई कर रहे होते कि यार इस पे दाग ना लग जाए, बिकॉज तुम्हें पता है उसको धोने में कितनी डिफिकल्टी होने वाली है. थर्ड थिंग, मुझे ये लगा था कि कैडेवर से एक्सपोजर के बाद आई विल बी ग्रोस्ड आउट, बट नहीं हुआ. किससे एक्सपोजर के बाद? सॉरी. कैडेवर वी गाइस स्टडी विद लाइक डेड बॉडी, राइट. जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वी गेट एक्सपोजर ऑफ अ डेड बॉडी. तो ऐसा वेब सीरीज वगैरह में दिखाते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल की वजह से स्टूडेंट्स बेहोश हो रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं. तो वो ऐसे डेड बॉडीज, माउस की, कॉकरोचेस, स्पेसिमेंस वैसे यूज होते हैं ना, वो सारी चीजें एक्चुअल ह्यूमन डेड बॉडी. तो ऐसे तो बहुत सारे लोग ग्रोस आउट भी कर जाते होंगे ना, कि बहुत सारे तो उल्टी भी कर जाते होंगे आपके सामने. वो स्टार्टिंग का एक वीक होता है. उसके बाद व्हेन यू गेट इनटू एनाटॉमी, व्हेन यू गेट टू लर्न दैट, देन आपके दिमाग में ये होता है कि बस स्कैल्पेल लो, काटो, देखो कि है क्या अंदर. तो and trust me, the person who is really good with anatomy, he's really going to be very, very, very good with surgery and all. Makes sense. Because फिर he has become insensitive to what he sees. मतलब वो exactly. अब उसे खून दिखा दो या कटा हुआ इंसान दिखा दो, उसे लगेगा कि हाँ, let's just fix this. Yeah, exactly. तो जिस तरह से ऐसा होता है ना, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स एक V8 इंजन को देखते हैं कि इस पिस्टन को ऐसे अलाइन करना है मुझे, या इसका स्पार्क प्लग ऐसे अलाइन करना है. दैट्स हाउ वी डू कि यार ये नर्व ऐसे अलाइन होनी चाहिए, वेन ऐसे अलाइन होनी चाहिए, बोन्स को ऐसे एडजस्ट करना है. दैट्स हाउ इट इज. जैसे हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका मिला, नहीं उससे कम टाइम में कैसे सॉल्व होगी उसका कोड बनाऊंगा अब मैं, वो वाला होता है. समझ रहा, दैट मेक्स सेंस. एग्जैक्टली. Also talking about नहीं कंप्लीट करो. नहीं कंप्लीट करो. बस ये चीज कह रहा था कि जैसे तुम्हारे केस में क्या होता है ना, इट्स वेरी इजी टू रिवर्स थिंग्स. या आई वाज गोइंग ऑन दैट. राइट. कि अगर हमने V8 इंजन बनाया, हमें उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट करनी है, टर्बो चार्जर लगा दिया, ट्विन बैरल एग्जॉस्ट लगा दिए, बोरला यूज कर लिया. So you can do multiple things with that particular thing to enhance its performance. और
अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है, यू कैन जस्ट एडिट इट एंड यू कैन मतलब रेक्टिफाई इट हम वापस वंस जा इट्स सकते हैं, वी फिनिश्ड. हैव दैट ऑप्शन हाँ, ऑफ गोइंग एग्जैक्टली. बैक. देयर देयर इज अ रिवर्सल. Now imagine somebody who is a neurosurgeon and he is performing a spinal cord surgery. Hmm. 1 centimeter, not even centimeter, I say 1 millimeter of gap between where his scalpel falls, you can make a patient paralyzed easily. Now imagine this contrast: 72 hours of duty, drug addict doctor, already under stress, and उतने प्रिसिशन से उसको सर्जरीज परफॉर्म करनी. और अगर वो नहीं कर पाता, so पेशेंट. then he's criticized that he's not a good doctor. या. Patients and their families, they bombard over him. तो वो वायलेंस बढ़ गया ना इंडिया में. इट्स सीन कि इफ द सर्जरी इज नॉट सक्सेसफुल और द समथिंग मिस हैपनिंग हैपेंस, सारे लोग डॉक्टर पे ही हम्म. चढ़ जाते हैं. दे डोंट रियलाइज. हाँ, 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 डॉक्टर पे ही चढ़ जाते हैं. बिकॉज यार, कितना ही कहा जाए, वी आर काइंड ऑफ ट्रीटेड एज मशीन्स. क्योंकि आपको ये टास्क दिया है, अब आपको ये करना है. एनी हाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. इट्स लाइक, जैसे होता नहीं है ट्रक ड्राइवर्स के लिए कि हाँ, आपको इतने माइल्स कवर करने हैं इस रात में. दैट्स हाउ वी आर, कि आपको इतने पेशेंट्स कवर करने हैं, आपको इतने रोटेशंस देखने हैं, आपको इतनी ड्यूटी कंप्लीट करनी है. अब वहां पर इतने स्ट्रेस के साथ when he is handling things out, obviously there's a chance because he is also a human dude. He has learned things. उसने अपने एमबीबीएस में टाइम दिया, अपने इंटर्नशिप में टाइम दिया, but he's still practicing and he's still learning. That's why we say it medical practice. We never call it ki, we could have had any other word, but we call it medical practice because obviously every other day we are learning. या. हमने अभी एक सेट ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ी, सपोज सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, एंड देन जब तक आप प्रैक्टिस करने जाते हो, पता लगा कि वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया. अब उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए एक नई एंटीबायोटिक आती है, तो आपको वो चीज भी मेमोराइज करनी पड़ेगी, बिकॉज अल्टीमेटली आप नई वाली चीज प्रिस्क्राइब करोगे ना अपने पेशेंट्स हाँ, को, पुरानी नहीं कर सकते. पुरानी नहीं कर सकते. तो यू नीड टू प्रोग्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करना पड़ता है. और उस पर अगर कभी एक फ्लॉ या एक मिस्टेक हो जाए, तो ये चीज इंडिया में बहुत ज्यादा देखी गई है. बिकॉज डॉक्टर्स को ना एक उसकी तरह भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है आज की डेट में. ट्रीट किया जाता था दोस्त. अभी इमेज ऐसी बन गई है कि डॉक्टर्स आर somebody who just want to fetch money, who just want to loot money, right? I've also seen people criticizing MRCS qualified surgeon को कंप्लेन कर रहे थे पेशेंट्स की. ही इज चार्जिंग 2000 रुपीज एज हिज प्रैक्टिशनर कंसल्टेशन. फी. हाँ, कंसल्टेशन फी. और क्यों? क्योंकि लाइक इट्स जस्ट दैट कि एक पर्टिकुलर बंदे का इलाज सही से नहीं हुआ, या बोन में कुछ प्रॉब्लम रह गई, या दो ही रेक्टिफाइड दैट पर्टिकुलर थिंग लेटर, बट उसकी वो 2000 फी, कंसल्टेशन फी लेने पर बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया गया था. बट तुम वो एंड नहीं दैट देख रहे ना पर्टिकुलर कि सर. 2 से 2.5 करोड़ उसने अपने, 2 से 2.5 करोड़ पैसा 10 साल हाँ, अपने, 10 क्या 15 साल अपने जीवन के लगा दिए वो चीज करने में. हाँ, 2,000 रुपए तो एग्जैक्टली. कितना छोटा अमाउंट है एज कम्पेयर. एग्जैक्टली, बहुत छोटा अमाउंट है इन, if you compare it to the effort that he's put into Makes sense. becoming that particular surgeon. एंड यही चीज, ये मुझे बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी लगती है अपने कंट्री की, कि अगर वही फ्रैक्चर बनवाने तुम किसी पहलवान के पास जाओगे, वो उल्टा सीधा जोड़ देगा थोड़े पैसों में, एंड देन ही विल बी लाइक कि अच्छा नहीं, उन्होंने सही किया था, एक तुक्का भिड़ गया, तो देन ही इज द पॉपुलर गाय कि हाँ नहीं, ये सही से करता है चीजें. हाँ. बट डॉक्टर उस चीज के लिए क्योंकि 2000 रुपए ले रहा है, तो दिल कंसिडर कि ये गलत है. ऑल्सो एक बहुत गंदा ट्रेंड है हमारे यहाँ पर ना, झोला छाप डॉक्टर्स बहुत है. किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले वो स्टेरॉइड्स दे देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. स्टेरॉइड्स जल्दी काम करते हैं, वो आपको पर्टिकुलर एक गिवन शॉर्ट फेज में ट्रीट कर देते हैं, बट दे नेवर गो फॉर द रूट कॉज. Yeah. हम लोग रूट कॉज पे जाएंगे, वी वांट टू वर्क फॉर द रूट कॉज, बट द थिंग इज कि पेशेंट्स डोंट कम टू अस, दे बिलीव कि वो झोला छाप वाले के पास सस्ते में काम हो रहा है, आसानी से दवाई मिल रही है, तो लेट इट बी. तो मिथ्स बस्ट करने वाला कोई नहीं है. प्लस डॉक्टर्स को ऐसे देखा जा रहा है कि दे जस्ट वांट मनी, दे वांट नथिंग एल्स. तो आई गेस दैट इज मोर और लेस द रीजन व्हाई पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज आर टेंडिंग टू अटैक डॉक्टर्स, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है बेसिकली. मतलब हाँ ठीक है, आई अग्री कि देयर माइट बी डॉक्टर्स जिन्होंने किया होगा ये सारी चीजें, ऑर्गन ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, वो हर जगह होता है. हर प्रोफेशन में कोई ना कोई करता है अपनी तरह से.
But most of the doctors, what I believe, have been honest to their profession. Hmm. And since everything comes with a cost, because every medical equipment, it is expensive, plus the amount of years, the amount of struggle that is given to one particular profession. तो उसके बाद I guess 2000 rupees या 1500 rupees as a consultation fee charge करना, I don't think it's bad. मेक सेंस. So वो अब जितना डॉक्टर क्वालिफाइड है उतना तो वो चार्ज करेगा ही ना अपने फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल, फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल सेट दैट ही हैज अचीव्ड. तो वो obviously लोगों को समझना चाहिए, आई फील. true. यप. ओके, मैं इस पे एंड करूंगा कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं. ये नहीं पूछना कि 5 साल में डॉक्टर बन रहे हो, 10 साल में बन रहे हो, नहीं, वो तब की तब देखेंगे. बट अभी व्हाट्स ड्राइविंग यू टू बिकम द डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर एंड एन ऑर्थोपेडिशियन, एंड आगे के क्या प्लान है? For me, first of all, what's driving me is the amount of struggle that my parents have put into it. Because कभी भी जब मैं थक के बैठने लगता हूँ, जब मुझे लगता है कि यार नहीं यार, I'm just done, I have had enough. तो उस particular point of time पे मुझे याद आता है कि नहीं यार, my parents have done more than this to get me here. Because I am a private college student, तो मुझे पता है कि how much money has been put into it. So I have to make sure कि जब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो I'm somebody who has the capability of returning that amount, or not returning, at least fetching that amount in a short duration of time. तो yeah, my parents struggle, plus एक वो certain satisfaction, एक the thing that I told you in the starting, वो smile satisfaction. हाँ, वो smile satisfaction. So there are two things that are driving me. रही बात ऑर्थोपेडिक्स करने की, तो हाँ, ये है मेरे मन में कि इफ आई हैव नॉट गॉट अ गवर्नमेंट सीट इन हियर MBBS, तो मैं इतना एफर्ट डालूं इस पर्टिकुलर चीज में कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिले, एंड देन आई बिकम अ गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन. एंड इसलिए भी बिकॉज यू माइट हैव सीन छोटे छोटे किड्स, दे फेल, समबडी फेल फ्रॉम अ ट्री, और ऐसे लड़ते हुए कहीं बोन टूट गई या कुछ भी हुआ. तो आई जस्ट वांट टू वो होता है ना, एक स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस अराउंड. सो दैट इज माय मेन गोल, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. मनी इज देयर, पैसा तो इन माय हेड, कमाना आई ही वोंट है. lie. Exactly, but the thing is, it's more about my parents struggle, their dreams, and that particular satisfaction that I'm gonna get. ब्यूटीफुल. ऑल्सो एक था कि अगर ऑर्थोपेडिक्स नहीं बने तो, ऑर्थोपेडिशियन नहीं बने तो क्या बैकअप ऑप्शन है कोई? Orthopedician अगर मैं नहीं बना, तो then most likely I'll go for psychiatry. जरूरत भी Because है आपको करने के लिए, पता है क्यों? psychiatry, जस्ट why? सेइंग कि Because पेशेंट बहुत है आपके पास, जस्ट सेइंग. exactly. No, it's not about having patients. It's just that I have been a patient, so I know how to deal with such patients. So psychiatry is something that आज की डेट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं यार. People are jealous of each other, breakups, heartbreaks, ये सारी मेंटल हेल्थ पे भी everything लोग is फोकस going नहीं on. करते इतना. पहले नहीं हाँ, करते थे, अब exactly. स्टिल फोकस Depression, करने लगे हैं. anxiety, अब फोकस करने लगे हैं because things have started to turn out that way ना. डॉक्टर सुसाइड्स होने लगे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं यार जमाने में. तो द थिंग इज, कोटा के स्टूडेंट्स को देख लो, एग्जांपल देख लो उनका. चलो मान लो मैं कहता हूँ 10% और 15% आर देयर की जो हाँ प्यार मोहब्बत में पड़े और उनके साथ चीजें हो गई, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर कि वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे. या एग्जैक्टली. तो मेरा, अगर मैं ऑर्थोपेडिशियन नहीं बना, तो देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर साइकियाट्री, बिकॉज I genuinely believe that I have those speaking skills कि हाँ, I can at least comfort somebody and then get them out through one particular, ease them out and उनकी प्रॉब्लम ease them सॉल्व out, कर exactly. पाओ. ओके, थैंक यू फॉर डूइंग दिस भैया, मेरे को बहुत मजा आया, लर्नड अ लॉट. Same. Had a lot of fun, dude. Finally, मतलब ऐसा होता है ना, you need a platform to speak out कि हाँ भरे बैठे हैं यार, अबे हमें निकालना है, we need to talk it out. भड़ास निकली आज भैया की 4 साल की जो पढ़ास है MBBS बहुत हल्का लगेगा. चलो, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, Okay, and bro. I'll see everyone next week. Bye bye. Best of luck. Bye. Thank you so much for listening till this point. If you've liked the conversation, you've learned something, do not forget to hit the like button, share it with your friends, peers. At least share it with one person who you think might benefit from this. And also do not forget to hit that subscribe button. It will cost you nothing. Kar do bas. I just want to reach 500 subs as soon as possible. Okay? And till then, I'll see you in a super fun episode which I just recorded right now. It's a very fun, very insightful. तुम्हें मजा आएगा कि एक 20 साल का लड़का कितने पैसे कमा रहा है आज की डेट में. ठीक है?
and I'll see you next Wednesday. Till then, bye.